घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया का मोदी जाप बनाम जमीन से उठता वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, इन दोनों के बीच बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव, उसका एजेंडा सेट हो गया है। जिस तरह से बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बार फिर नए रैपर के साथ उन्होंने घुसपैठिया आया का राग अलापा, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर सीधे सीधे विपक्ष को कह दिया कि यह तो देश के भीतर बैठे घुसपैठियां हैं, आदि इत्यादि बहुत ही प्रेम वचनों की बौछार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उससे एक बात तय हो गया कि बिहार की जनता को डराने के अलावा इस समय उनके पास और कोई टूल किट नहीं है। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं तुष्टीकरण के लिए। और वहीं देखिए जमीन से जो आवाज उठ रही है, जो वोटर अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन चला रहा है, जिसमें 3 बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, इनकी वजह से एक बड़ी आग फैल रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वह लगातार फैलता जा रहा है और जनता जनार्दन पूछ रही है। यह वीडियो भी बड़ा वायरल है। यह वीडियो बताया जा रहा है कि मोदी जी की जो सभा चल रही है वहां पर भी कुछ लोग पहुंच गए काला झंडा दिखाने और नारा लगाने, वोट चोर गद्दी छोड़। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। इस 2 टूक सवाल के साथ कि मोदी जी जब भी आप बिहार जाते हैं 2 चीजें आप भूल जाते हैं। इस बार भी आप भूल गए। ये उम्र का तकाजा नहीं है, ये दरअसल आपकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि पिछले 11 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं और 20 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके जो सहयोगी हैं। लिहाजा जब आप घुसपैठिया राग अलाप रहे हैं और जब आप कह रहे हैं कि आपने डेमोग्राफिक मिशन बनाया है क्योंकि बड़े पैमाने पर बिहार में घुसपैठिया घुस गया है, दरअसल आप ही भूल जाते हैं कि यह जब आप आरोप लगा रहे हैं तो आप अपनी सरकार और बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि 11 साल से आपकी सरकार है, आपके गृह मंत्री हैं, आपके रक्षा मंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में अगर इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठिए बिहार में आ गए कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, तब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी उससे भी बड़ी बात कि बिहार में 9वीं बार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर उनके शासन में इन घुसपैठियों का वोटर आई कार्ड बन गया है और ये वोट दे रहे हैं, तब तो कुछ लोगों की तो जिम्मेदारी बनेगी ना, चुनाव आयोग सहित बिहार सरकार की। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूं, इसे दरअसल कोई पूछ नहीं रहा है कि घुसपैठिए आए कहां से। आपके मुताबिक बांग्लादेश से आए हैं, यानी मुसलमान हैं। लेकिन देखिए ना भक्तों, बहुत ध्यान से इस इक्वेशन को समझो। इस समय शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वह भारत में हैं, मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, भारत ने उन्हें संरक्षण दे रखा है। अभी कुछ समय पहले तक वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्हीं की सत्ता थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं कि उनकी जो परम मित्र रही हैं, जिन्हें उन्होंने संरक्षण दे रखा है भारत में, उनकी वजह से बांग्लादेश से घुसपैठिए यहां आ रहे थे। यह सवाल सबको पूछना चाहिए कि जब बांग्लादेश की वह प्रधानमंत्री जिन्हें वहां के लोगों ने नकार दिया और वे भाग के यहां पहुंची हैं, भारत ने पनाह दी है, तो आखिरकार यह किसके शासन में, क्योंकि घुसपैठिए कोई एक दिन में, एक साल में तो आए नहीं होंगे,
लंबी प्रक्रिया रही होगी। तो आप क्या शेख हसीना सरकार पर सवाल उठा रहे हैं मोदी जी, जिन्हें आपने इस समय अपने यहां शरण दे रखी है, जो एक बांग्लादेशी हैं? तो घुसपैठिया घुसपैठिया लॉजिक कितना हजम होगा बिहार की जनता को, यह अभी पता चलना बाकी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। हम चाहते हैं मोदी जी यहाँ भी फैक्ट्री वगैरह लगाएं, हम लोग को रोजगार मिले। हम लोग कब से अगर काम अच्छा करेंगे तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग ऐसे ही वोट देंगे। ये टेंट वेंट लगाने से अच्छा फैक्ट्री लगाएं, जितना पैसा इसमें में फैक्ट्री लग जाता। बिहार की जनता कैसे जवाब देगी इस घुसपैठिए आलाप का, राग का, वह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जरूर कुछ सवाल दाग दिए हैं मोदी जी आपके ऊपर। तो ये पहला सवाल ये है कि जो मोदी जी के वोट देकर के किए, आज वो घुसपैठिए कहे जा रहे हैं, तो जो सरकार बनी है केंद्र में वो कैसा है और किसके बदौलत है? पहली। दूसरी कि यदि ये बात है कि यहाँ अवैध घुसपैठिए हैं तो सरकार सूची जारी करे और ये बताए कि उस अवैध घुसपैठिए के गृह मंत्रालय में देश के अंदर कैसे एंट्री करें। और इसी तरह के सवालों से घेर दिया है आपको इंडिया गठबंधन के आरजेडी के जो सांसद हैं संजय यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछ डाले आपसे यह सवाल। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिए घुस गए हैं। साथियों, आप ये बताइए कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वे सर्वा हैं, उनके गृह मंत्री हैं 11 साल से, 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं, आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है। फिर बिहार में कहां से घुसपैठिए आ गए? अगर आ गए तो उसके दोषी आप हैं। एक बात और जो हमें पसंद नहीं आती है मोदी जी, भारत के मतदाता होने और भारत के नागरिक होने के बतौर, कि आप तमाम सरकारी आयोजनों को अपनी चुनावी रैली में तब्दील कर देते हैं। अब आप रैली करने गए हमारे पैसे से और निशाना साध दिया आपने विपक्ष पर। और तो और 130वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आप लेकर आए हैं उस पर भी बैटिंग यहां कर डाली और सारे पत्ते अपने खोल दिए। सीधे सीधे दिल की भड़ास निकाल दी कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो तीर मारा था 2024 में उसका बदला आपने यहां लिया है। क्योंकि भ्रष्टाचार तो छोड़ दीजिए मोदी जी, बिहार में कितने भ्रष्टाचारी अभी सरकार में है यह भी आपको पता है। नकली दवा तक बनाने वाले लोग यहां पर सरकार में मंत्री और संतरी हैं और बाकी जगहों पे तो सारे के सारे आप ही की वॉशिंग मशीन में धुले हैं। लेकिन यह जो बैटिंग आपने की और बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर जिस तरह से फाइल पर दस्तखत कर रहे थे, सिग्नेचर कर रहे थे और सरकार चला रहे थे, वह आपके दिल को बहुत खटक गया था। तो विपक्ष का कहना सही है कि यह बिल जो आप लेकर आए हैं वह दरअसल विपक्ष को निपटाने के लिए है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मोदी जी, आप हर बार बिहार की धरती में जाकर नेशनल इशू पर क्यों जवाब देते हैं? यहां पर आप देखिए पहलगाम हुआ तब आप कहीं और नहीं गए, बिहार की धरती पे जाके ललकारने लग गए और अब 130वें संशोधन पर भी वहीं से बैटिंग कर रहे थे। कुछ तो राज बिहार की धरती में है ना मोदी जी? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? और यह भी अजीब इत्तेफाक है मोदी जी कि जिस दिन आप बिहार की धरती में जाकर घुसपैठिए का आलाप कर रहे हैं, ठीक उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया
कि आपके चुनाव आयोग ने जो 66 लाख वोटरों के नाम काटे हैं, उनके नामों को अगर आधार और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ दोबारा भरा जाना चाहिए, तो अब आप क्या कहेंगे कि ये सारे घुसपैठिए थे जिन्हें डिलीट किया गया? यह दरअसल घुसपैठिए वाला पूरा का पूरा एपिसोड आपके लिए बहुत बड़ी गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि आप कह तो रहे हैं, बिहार की जनता को डरा तो रहे हैं कि यह घुसपैठी आपकी नौकरी ले जाएंगे, जमीन ले जाएंगे, बहू बेटी ले जाएंगे। सारा का सारा आतंक इन घुसपैठियों की वजह से है। लेकिन अभी तक आपकी सरकार ने एक आंकड़ा नहीं पेश किया देश की संसद में और बिहार विधानसभा में कितने घुसपैठिए हैं। और तो और पूरा SIR हो गया, फर्स्ट वोटर ड्राफ्ट आ गया, मतदाता सूची आ गई, उसमें भी घुसपैठिए का कोई जिक्र नहीं है। यह जो भूत प्रेत जिन वाली स्टोरी आप चला रहे हैं ना, ये टाएं टाएं फिस होती दिखाई दे रही है मोदी जी। एक नजर जरा बिहार की धरती पर भी दौड़ा लीजिए मोदी जी। हालांकि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप तो ऊपर से खड़े होकर हाथ और गमछा कई बार हिलाते हैं, जैसे इस बार आपने बिहार में हिलाया। लेकिन फिलहाल अगर आप जमीन पर नजर दौड़ाएंगे और देखेंगे इन महिलाओं को, यह पिंक साड़ी पहने हुए आशा वर्कर्स हैं, आशा फैसिलिटेटर्स हैं। इनकी संख्या 10 लाख से अधिक है और ये भी इस वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ गई हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। और आप जानते हैं इनकी मांग क्या है? इनके जिम्मे आते हैं 55 काम, और कितना पैसा मिलता है? 2000 रुपए। और ये लंबे समय से बिहार में संघर्ष कर रही हैं कि ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके तहत इन्हें पैसा दिया जाए, फैसिलिटेशन दिया जाए। और देखिए, अब यह पहुंच गई राहुल गांधी को अपनी अर्जी देने के लिए, सीधे सीधे नारा लगाते हुए कि यह जो वोटर अधिकार यात्रा है, दरअसल यह अधिकार यात्रा है। तो एक बड़ा चेंज है जमीन पर। हटना नहीं है, हटना नहीं है। बाकी लोग भी इस समय कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने अधिकारों को इस वोटर अधिकार यात्रा से जोड़ लें, और इसीलिए यह एक गेम चेंजर हो सकता है जमीन पर। मोदी जी ध्यान से कभी कभी जमीन के भी ध्यान दे दिया करिए, क्या आवाजें आ रही हैं। शुक्रिया।